नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपको क्यों बार बार एक चीज ये कहता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है अगर हम स्टॉक को चीजें समझ लें और बहुत कुछ चीजें देख लें, डाटा रीड कर लें। तो स्टॉक में जो चीजें हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में करते हैं, अगर वही डाटा चीजें, क्योंकि बैंक निफ्टी में चेंजेस बहुत होते हैं क्योंकि वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वोलेटाइल बहुत होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बनना पड़ता है, साइकोलॉजिकल मजबूत होना पड़ता है। लेकिन स्टॉक में आपको अगर डाटा ट्रैप नहीं होता, अगर आपको अच्छे से डायरेक्शन पकड़ना आ रहा है, तो स्टॉक में आप 10 में से 9 ट्रेड करके ही जाओगे, प्रॉफिट में ही होगा। ये मेरा आपसे वादा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 2 में से 3 महीने आप अपने ऊपर काम कर लो तो आपको प्राइवेट जॉब तो नहीं करने की पड़ेगी। 10 में से 9 से 8 ट्रेड तो जाएंगे ही जाएंगे स्टॉक में। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि स्टॉक में चीजें इतनी आसान होती हैं। आप डाटा देख के बता सकते हो कि आज ये स्टॉक क्या करेगा। मैंने आपको बताया है कि स्टॉक में ज्यादातर तो थोड़े से थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन 3 तरीके के हमें डाटा देखने को मिलते हैं जिससे हम स्टॉक का अनुमान लगाते हैं। एक तो हमारे वो ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें मार्केट जब से खुलता है, जैसे मान चलो हिंदुस्तान लीवर है, मैंने अभी जस्ट लगाया, इसका मैंने डाटा तो नहीं देखा, कि मार्केट खुलते ही लो हाई लो हाई लो हाई लगाते हुए वो लास्ट तक नीचे ही आएगा, ऊपर जा ही नहीं सकता। ये होता है हमारा स्मूथ सेलिंग या स्मूथ बाइंग, लास्ट तक वो नीचे ही आएगा। एक होता है मार्केट नीचे तो आना चाहता है लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, ऐसे कुछ इस टाइप से आपको चार्ट में तो दिखेगा लेकिन नीचे आते हुए, लेकिन वो काफी वोलेटाइल ऊपर नीचे करता है, ठीक है। और एक होता है वो नीचे स्मूथ तो आ रहा है लेकिन वो कहीं से सपोर्ट लेके ऐसे रिवर्स कर जाएगा। तो हमें ये चीज समझने के लिए, ये चीज देखने के लिए बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक को चीजें पकड़ लो तो आराम से आप 10 में से 8 से 9 ट्रेड जा सकते हो सही। ओके, तो हमें स्टॉक में देखने के लिए आज तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने बताया है कि आपके पास हजारों स्टॉक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए कि हजारों स्टॉक है, हमें कौन सी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में। आपको बहुत सी वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आप एक दिन पहले कैसे स्टॉक को पकड़ें जो दूसरे दिन मोमेंटम आने वाला हो, या मोमेंट आने से पहले स्टॉक को पकड़ें। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, क्या अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम एक दिन पहले ऐसे स्टॉक को फिक्स कर सकते हैं जो दूसरे दिन बड़ा मूवमेंट आने वाला हो, या हम पता कर सकते हैं कि इस स्टॉक पे कल क्या मूवमेंट आने वाला। देखो कल क्या होने वाला ये आप कुछ नहीं पता कर सकते हैं। कोई न्यूज आ गई रात में या उसका एडीआर जेडीआर बहुत ज्यादा अप हो गया या कुछ इवेंट हुआ तो वो एक बात अलग है, वो आपका एक नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, वो एक इवेंट हुआ, वो अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है। तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि मैं हर रोज तो आप न्यूज तो नहीं कर सकते, हर रोज न्यूज का असर तो नहीं होगा स्टॉक में। लेकिन अगर आप सोचे नॉर्मली ट्रेड डाटा देख के आप कर सको कि हाँ मैं किसी एक ऐसी स्ट्रेटजी की ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा, नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद उसमें डाटा चेंजेस होते हैं, फिर वो नया सेंटिमेंट। जैसे मान चलो हिंदुस्तान लीवर है, कल इतना बाइंग आई, अब कल रात तक तो इसका सब कुछ अप रहा होगा, लेकिन खुलते ही मार्केट नीचे क्यों गिरा रहा है, अब ये तो खुलने के बाद पता चला ना। तो इसी तरह सेम चीज हम पता कर सकते हैं कब, 10 बजे के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट कौन सा स्टॉक आज ऊपर जाएगा ही जाएगा और नीचे जाएगा ही जाएगा, कौन सा बुलिश टू बुलिश रहने वाला है, कौन स्टॉक बेयर टू बेरिश रहने वाला है, कौन बुलिश टू जा रहा है लेकिन बुलिश टू बेरिश होगा, और कौन बेयर टू बुलिश होगा। मतलब 10 बजे के बाद हम किसी भी स्टॉक का डाटा देख के आप बिना चार्ट देखे बता सकते हो कि उस स्टॉक में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन मार्क है कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कैसे पता करें। तो मैंने बताया कि आपके पास 180 स्टॉक है जिसमें ऑप्शन ट्रेड होते हैं, जिसके डाटा होते हैं। मेरे पास मुझे इतना नॉलेज है और मेरे क्लासेस में होगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऑप्शन चेन स्टॉक का आप किसी भी स्टॉक को बता सकते हो कि इसमें क्या ट्रेड कर। जैसे टीसीएस है, टीसीएस में किसी भी तरफ का ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें ट्रेड नहीं बनेगा, ये दोनों साइड मूवमेंट करेगा। टीसीएस में मैं होता तो ट्रेड नहीं करता। आप बोलोगे इतना जल्दी क्या देख लिया आपने, तो मैं अगर बता दूं कि इसमें रिवर्सल होने के चांसेस है पहली बात तो, और इसमें किसी भी तरफ का मूवमेंट कोई खास नहीं वाला। अगर मैं टीसीएस को चार्ट लगाऊं तो आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे देखो टीसीएस, देखो मैंने टीसीएस का चार्ट तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने क्या बोला इधर इसमें किसी भी तरफ का मूवमेंट नहीं होने वाला। देखो इसे ट्रेड करने लगे। अब आप अगर प्राइस एक्शन, अब मैंने क्या बोला, इसका टीसीएस का ऑप्शन चेन देखा, अब मैं होता तो इस पर ट्रेड नहीं कर। अब आपको मान के सिर्फ प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप क्या देखते, आपको तो ये पता ही नहीं था कि मूवमेंट आज नहीं करेगा। आप कोई भी जोन खींच लेते, आप मान चलो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन खींच लिए, अब इसके बाद आप वेट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ये मूवमेंट ऊपर कुछ करेगा ही नहीं। अब आप तो ऐसे ही स्टॉक, अब आपको जब डाटा पता है तो आप वही स्टॉक में ट्रेड करोगे जिसमें मूवमेंट आएगा, और इसमें तो मूवमेंट ही नहीं है। आप सब कुछ सही ले लो, प्राइस सेक्शन का नॉलेज है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, जब आप उसमें मूवमेंट ही नहीं है तो क्या लोग स्टॉक में यही फंसते हैं, वो स्टॉक को पिक कर लेते हैं जो दिन भर कंसोलिडेशन करता है। अब ये तो कंसोलिडेशन करेगा, इसमें मूवमेंट मैंने एक नजर में देख के बता दिया। या कोई और भी स्टॉक है, यूबीएल में क्या है, यूबीएल कुछ खास नहीं है, इसमें भी अगर मैं होता तो ट्रेड नहीं करता। वेदाल है, इसमें क्या है, इसमें बुलिश है एंड आराम से बाइंग साइड का ट्रेड हमारा बनेगा, और उसमें खास इसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगी। टीसीएस के बाद ये वाला स्टॉक है बाइंग साइड का, यहाँ पे देखो क्या बोला, इसमें कोई खास रुकावट भी नहीं आएगी। तो क्या मार्केट है, ओपन हुआ 390 पे, मार्केट क्या जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा। तो ये चार्ट तो मैं देख नहीं रहा हूं ना, यहाँ पे एक नजर देख के बता रहा हूँ मुझे किसमें ट्रेड करना है किसमें नहीं, कौन रुकावट है कौन स्मूथ बाइंग है। यही तो कहते हैं डाटा रीड करने का टेक्निक आपको आना चाहिए।
ओके, तो आपके पास एक क्वेश्चन मार्क और है। मैं बार बार आपको स्टॉक इंट्राडे में यही बताता हूं कि आप स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए या तो आप स्टॉक 180 स्टॉक में एक एक करके आप सारे स्टॉक में देखो भाई किसमें ट्रेड करें किसमें ट्रेड ना करें, या तो आपके पास इंट्राडे सीट्स है। और ये क्या करता है इस खास देखो सीट्स हमें ये बता देता है, जैसे हमें 180 स्टॉक में वही फिल्टर करके हमें दे देता है जिसमें ज्यादा मूवमेंट आने होते हैं। मतलब 180 ट्रेड में हमें हर समय एनालिसिस नहीं करना है, कुछ लिमिटेड स्टॉक ही होंगे जिसमें हमें ट्रेड करना होगा। तो इसमें से सीट्स में से मैं एक दो स्टॉक उठाता हूँ, ये 180 स्टॉक में से हमें दो 10 स्टॉक 8-10 स्टॉक फिल्टर करके देता है जिसमें अच्छी बाइंग या अच्छी सेलिंग आ रही होगी। ओके, तो लेकिन उसके लिए हमें ऑप्शन चेन का जानना बहुत जरूरी होगा। जब तक ऑप्शन चेन नहीं जानेंगे हम सीट्स में भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें एक सो फाइनली एक स्टॉक मिला है एचसीएल टेक बहुत दिन में सेलिंग के लिए। और लेकिन याद है इसमें एचसीएल टेक है और इसमें बेरिस है लेकिन वो वाला नहीं है। मतलब सेलिंग तो स्मूथ है लेकिन रिवर्सल के चांसेस हैं। रिवर्सल के चांसेस क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम है 21,235 से 9,130 एंड 20,000। और मार्केट में आपको रीड करना आता होगा ऑप्शन चेन, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब आप बोलते हो कि आप ऑप्शन चेन एक्सप्लेन नहीं करते मतलब इसमें देखो ऑप्शन चेन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है और इतने 15 मिनट की वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर जाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इतना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाना है एचसीएल टेक को, और वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढना है। तो वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन ढूंढने के लिए हमें कौन सा वन डे टाइम फ्रेम, ये वाला जोन का यहाँ का वन डे टाइम फ्रेम होगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो ये रिटेस्ट एंड रिजेक्शन यहाँ से हुआ है। ओके, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड रिजेक्शन तो यहीं से हो चुका है। मतलब मार्केट अगर नीचे ब्रेक किया है, ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो यू टर्न यहाँ से लिया है, तुम्हारा नेकलाइन क्या हो जाएगा? नेकलाइन ये हो जाएगा, एग्जैक्टली ये नेकलाइन हो जाएगा। मतलब एंट्री इसमें दे चुका है लेकिन गैन कैलकुलेटर भी हमें देखना है, तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूँ। ओके, हाँ इसमें कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं ले सकते हैं। गैन कैलकुलेटर में 1317 रुपए का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है। ये वाला जोन का प्राइस है 1317 रुपए, एग्जैक्टली 1317 रुपए। ओके, 1317 रुपए गैन कैलकुलेटर का प्राइस है और इसको कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है भैया 1314 रुपए के नीचे जाता है यहाँ पे, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट में 1314 रुपए तो वैसे भी आ चुका है, 1314 रुपए के नीचे जा चुका है 1313 रुपए। तो टारगेट आपको क्या मिलेगा? 1314 के नीचे जाता है तो 1305 का आपको टारगेट मिलेगा, यानी ये वाला जोन का टारगेट। तो नीचे पहले एक कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं, देखते हैं लास्ट तक हमारी, तब तक एक और। सो फाइनली एक स्टॉक और मिला है पीवीआर। पीवीआर का है और इसमें हमें क्या मार्केट का जोन हो सकता है वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे अगर, तो क्या ये रिवर्सल हो सकता है क्या? वैसे सेलिंग जोन में तो है, एक मिनट ऑप्शन चेन में देखते हैं। तो कॉल साइड का 3430 2179 4000 22 5000 नहीं, एक तरफा तो नहीं है इसमें, बट अगर एक हॉरिजॉन्टल जोन का वेट करते हैं हम, अगर ये मान चलो मेरा हॉरिजॉन्टल जोन है इसका या इसका ये प्राइस, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। अब हॉरिजॉन्टल जोन मैंने कौन सा लिया है? ये किसका लिया है? 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, एग्जैक्टली ये वाले जोन पे देखते हैं। मार्केट एक तरफा गया है, यहाँ पे अगर कुछ कंफर्मेशन मिलता है तब तक मैं कोई और स्टॉक मुझे। सो फाइनली स्टॉक आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है सही से, आज वॉलेटाइल नहीं है, बहुत शायद मार्केट का मूवमेंट इस रीजन से काफी मशक्कत करना पड़ रहा है और मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रहा है। मैंने कंफर्मेशन के लिए 2-3 स्टॉक लगा के रखे, देखते हैं, इंतजार करते हैं कंफर्मेशन किससे मिलता है। तो सो फाइनली मैंने सारे स्टॉक ढूंढ डाले। एक पीवीआर का जो है, पीवीआर को मैं देखता हूँ एक मिनट, तो आपको बताता हूँ कि इसमें मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे मुझे एक स्टॉक यही मिला, सॉरी पीसीआर डाला, पीवीआर नौ का बहुत चीजें किया है। इसके बाद मार्केट में एक चीज तो तय है कि मार्केट में पीसीआर जस्ट 1 मिनट, पुट एंड कॉल का रेशियो, तो इसमें मुझे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। पीवीआर का है इस बॉटम पे है और बॉटम से मार्केट को ऊपर जाना ही है, 1316 चल रहा है। और पीवीआर का 1 मिनट मुझे देखो एचसीएल टेक का मिला, मैंने नेकलाइन की, मैंने कहा ये रिवर्सल हो सकता है। ये लाल पैथ लैब भी खोल के रखा, लेकिन इसमें मुझे ये पीवीआर का डाटा एकदम परफेक्ट मिल रहा है और इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी देखो कितना अच्छा है। अभी मैंने जब ये पीवीआर का खोला, देखो मैंने आपको क्लास में बताया जब ऐसा रहेगा लाइन तो आपको रिवर्सल होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो पीवीआर का ऑप्शन चेन एक बार जस्ट 1 मिनट एक बार देखते हैं कि क्या है।
ओके। सो फाइनली इसमें ये है कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा एक चीज ये हो सकता है, कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट एक ही जोन पे, लेकिन नीचे नहीं आएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो कंसोलिडेशन करेगा। तो इस पे ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नया चैनल को। लेकिन ट्रेड लेने के लिए पहले गैन कैलकुलेटर का प्राइस डालते हैं। इसमें गैन कैलकुलेटर का तो हमने देखा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, 1314 रुपए 73 पैसे। तो 1314 रुपए 73 पैसे, ये क्या है, गैन कैलकुलेटर का हॉरिजॉन्टल जोन प्राइस इसका। ओके, कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है भैया 1323 रुपए के ऊपर जाएगा तभी आप ट्रेड लेना, और स्टॉप लॉस 1314, और 1314 के नीचे जाएगा तो आप सेल साइड जाना। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल जोन है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे गया तो सेल साइड, बाकी बाइंग साइड आप 1323 रुपए के वहां पर जाना। तो मुझे कॉन्फिडेंस इसका डाटा का ठीक है, नेक लाइन के ऊपर जाएगा 1323 तो वैसे ही पहुंच जाएगा, तो मार्केट में हमारा टारगेट फिर ऊपर का हो जाएगा। बट देखते हैं लास्ट तक बने रही इस पे। सो फाइनली पीपीआर में 200 क्वांटिटी ली है, टोटल 56,000 का फंड लगा है। एंड मार्केट में अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में टारगेट लूं तो क्या टारगेट होगा मार्केट में, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 1320 का टारगेट या 1322 का टारगेट, ये जोन का टारगेट होगा। 16-17 चल रहा है, मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस करेगा तो कम से कम ये जोन का टारगेट तो जाएगा ही जाएगा, 1324 का यहाँ का। तो मार्केट में लेकिन अभी स्टॉप लॉस याद रखिएगा, मैंने आपको क्लासेस में चीजें बताई हैं कि स्टॉप लॉस आप तब तक नहीं लगाओगे जब तक आपका क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं मिल जाए। तो कंफर्मेशन तो हमें नहीं मिला, हमने ट्रेड लिया है 200 पॉइंट, अगर 16-17 पे है, अगर 24 पे तो 8 पॉइंट मिल जाएगा, तो 1500-1600 आराम से मिलेगा। तो टारगेट पॉइंट ये है, लेकिन रिस्क आपका ये है, जब तक आप कंफर्मेशन नहीं मिलता आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है। मैंने क्या बोला, एक चीज, या तो ये मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, या मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो साइडवेज रह सकता है बस। तो 1314 रुपए 72 पैसे चल रहा है, 1314 का हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है, 1317 चल रहा है। टारगेट पॉइंट हमारा ये, लास्ट तक बने रही प्लीज। आप रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसको ऑप्शन चेयर मैंने आपको दिखाया था कि इसका एक्सट्रीमली बुलिश है और स्ट्रेंथ भी है, थोड़ा बहुत सेलर ही दबाव बना पाएंगे बस, और कुछ नहीं। तो उतना खास सेलर नहीं है। अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं तो मैंने आपको एक क्लासेस से पढ़ाया कि आपका क्या, देखो आपका सबसे पहली बात तो जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहां का पीसीआर देखने का रूल अलग होता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव पीसीआर पे पॉजिटिव ट्रेड लेते हो, बट यहाँ पे नहीं। तो 3969 का आपका पुट सेलर है, जस्ट 1 मिनट, 3969 कौन है, पुट सेलर है, डिवाइड करो कॉल सेलर 5851, कितने 5851, ये कौन है, कॉल सेलर, इक्वल करो पीसीआर, तो 0.67 का पीसीआर भले आया यहाँ पे, तो 0.67 पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे 5851 जो हमारा यहाँ पे पुट सेलर है, जस्ट 5851, ओके। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखना है, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर क्या था एक्जैक्टली, अभी पीसीआर 67 है, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 66 था, घटा 65 गया, बढ़ा 67 गया, वही 67 है। तो मतलब आज का जो मार्केट का पीसीआर है वो क्या बढ़ रहा है, वो बढ़ा हुआ है। आज मार्केट में पुट सेलर ही ऐड हुए हैं। ये मार्केट जैसे आपको मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में प्रीवियस का पीसीआर मतलब नहीं होता, चेंज इन पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है, तो हम स्टॉक का भी अगर चेंज इन पीसीआर देखते हैं तो कौन इंपॉर्टेंट है, आज का। तो 17-18 चल रहा है, टारगेट ये है। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो देखते हैं लास्ट तक बने रहिए कब तक हिट होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ थी मार्केट में, स्ट्रेंथ तो अच्छी थी बुलिश साइड का मार्केट में, इसीलिए मैंने एससीएल टेक को ढूंढ के रखा। देखो मैंने बोला था रिवर्सल हो सकता है, मैंने लाल पैथ लैब को देखा, मैंने बोला इसमें आखिर मैंने इसको चूज क्यों किया, क्योंकि इसमें मुझे कुछ लगा ना। तो 17 की बाइंग है याद होगा, और अभी 20 चल रहा है, 4 पॉइंट और ऊपर जाता है, 24 को टेस्ट करते ही हम मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और 23 पे चला जाता है तो गैन के हिसाब से भी एंट्री हो जाएगी, लेकिन गैन के हिसाब से हमने एंट्री नहीं किया था, हमने पहले भी एंट्री किया था। जैसे वहां पे एंट्री होगी हम मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर देंगे गैन के हिसाब से, तो वैसे। और मैंने जब मैं इसका देखा, एक बार ऑप्शन चेन देखा, तो मैंने सोचा यार ऐसा तो नहीं है कहीं सेलर इसको जाने ना दे। फिर मैंने इसको जब जाके यहाँ देखा कि अरे यार आज तो सेलर मार्केट में ऐड ही नहीं हुए, कॉल सेलर, आज तो सिर्फ पुट सेलर ऐड हुए मार्केट में, तो आज तो कोई प्रतिरोधक बने नहीं, आज सेलर को कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए रीजन से फिर मैंने जाके तुरंत ही लिया। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, आई थिंक अभी देखते हैं कितना इंतजार करना पड़ता है।
सो फाइनली मार्केट अभी भी 22-23 तक जा चुका है, 23 रुपए 48 पैसे तक, और गैन का प्राइस था हमारा 23 रुपए 14 पैसे के ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे 23,131 रुपए का टारगेट लेंगे। तो मैं और 100% श्योर हो गया हूं कि अभी तो टारगेट देगा ही देगा। वैसे 24 रुपए 43 पैसे का टारगेट है, तो 23 रुपए को क्रॉस किया मतलब गैन के बाइंग जोन में आ गया मार्केट। तो गैन के बाइंग जोन में आने का मतलब मैं एकदम 100% श्योर हो गया। और वैसे भी अगर हम बात करें तो ये हमारी नेकलाइन अगर मैं लूं तो इसके ऊपर ये कैंडल्स क्लोज दे दिया है, तो मार्केट में और 100% श्योर हो गया कि मूवमेंट आना तय है। तो वेट कर रहे हैं, अभी भी लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं, थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है और 23 रुपए 65 पैसे है और मार्केट 24 रुपए 50 पैसे के आसपास का टारगेट, यानी 1 रुपए बचा हुआ है। और आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो तो मार्केट से स्क्वायर अप भी कर दिया करो, अगर 1 रुपए 50 पैसे के लिए होल्ड मत किया करा करो। लेकिन मुझे पता है ये लास्ट टाइम तक इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग आएगी। ये मैं क्या, ये ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा लेकिन नीचे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बाइंग साइड की है। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर अप कर दिया 24 रुपए 52 पैसे के आसपास। यहाँ पे अभी तो मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका है, 25 रुपए के आसपास जा चुका है और मैंने 24 रुपए 52 पैसे पे एग्जिट किया मार्केट में, मेरी जो सेलिंग प्राइस है। तो मैंने आपको एक चीज बोला था ना कि मार्केट में अगर आपको डाटा रीड करना आ गया तो आपको कुछ रीड करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला था ये स्टॉक लास्ट टाइम तक इसमें बाइंग ही आएगी। पीवीआर का था 1300 से मार्केट 1325 पॉइंट मूवमेंट कर चुका है, लेकिन हम तो यहाँ पे एंट्री किए थे, याद होगा, इस जोन पे, और मार्केट का टारगेट पॉइंट ये था। तो फाइनली इसी चीज के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप ये चीजें सीख लेते हो तो 10 में से 9 बार तो आप सही हो गए, ये मेरा वादा है आपसे। मैंने 2 स्टॉक और ढूंढे थे, याद होगा, एचसीएल टेक। मैंने बोला था कि स्नेक लाइन के नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन फिर मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया। और मैंने एक लाल पैड ढूंढा था, फिर मैंने भी इस पे, इसका भी डाटा सही मिल नहीं रहा था कुछ खास। तो पीवीआर का मुझे मिला था, तो पीवीआर के बाद मैं श्योर तब हुआ जब इसका चेंज इन पीसीआर देखा कि चेंज इन पीसीआर कंटिन्यू अच्छा मतलब ग्रोथ हुआ है, तब मैं इस पे श्योर हुआ और जाकर ट्रेड लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, स्विंग ट्रेड कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी कैसे करना है, ईटीएफ एसआईपी, फंड डाइवर्सिफिकेशन, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। मैं 100% कहता हूं ऑप्शन थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, उसमें माइंड आप प्रेजेंट यानी थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन स्टॉक में आप रूल्स एंड रेगुलेशन आप चीजें सीख लेते हो कि हमें कब एंट्री करना चाहिए, कहां का टारगेट लेना चाहिए, ये तो शायद सबको पता होता है। लेकिन मार्केट की स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई होता है ट्रेड करने में तो 2 चीज। मैं बार बार आपको ये चीज बताते हैं, लोग आपको इंडिकेटर बताते हैं, ये बताते हैं एक दिन पहले कैसे स्टॉक को हमें ट्रेड करना, ये चीजें बताते हैं। मैं आपको सही एकदम एग्जैक्टली यही चीज बताता हूं कि मेन डायरेक्शन, आप पहले डायरेक्शन फाइंड करो कि स्टॉक को एंड ये किस तरफ जा सकता है। अगर आपने डायरेक्शन फाइंड कर लिया कि पीवीआर बुलिश है तो बुलिश में ट्रेड लेना है, तो उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है। स्ट्रेंथ जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। फिर हमें देखना है कि रिवर्सल के चांसेस तो नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा है तो आप विदाउट, मैंने इस पे कोई कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का ट्रेड नहीं लिया, अपने लो को टेस्ट करने आया, मैंने लो पे ही ट्रेड ले लिया, रिवर्सल ले रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शीर्षक। तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, लास्ट तक बने